अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आप देख रहे हैं दी टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। बात करें आज की क्विक अपडेट की, तो आज मैंने चैनल के ऊपर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो को अपलोड किया है, जो कि है रेडमी नोट 11S के रिलेटेड जो स्पेसिफिकेशंस होंगी और प्राइस के बारे में बात की है। लिंक आपको नीचे प्रोवाइड करूँगा, लाजमी तौर पर चेकआउट कर लीजिएगा अगर आप लोग रेडमी नोट 11 सीरीज़ के अंदर एस के अंदर इंटरेस्टेड हो। तो एक चीज़ आप लोग बताओ कि आप लोगों को किस फ़ोन का सबसे ज़्यादा वेट है, रेडमी नोट 11 सिंपल का, प्रो का, या फिर जो एस है उसका। कम्युनिटी टैब के अंदर आप लोग जाकर वोट भी कर सकते हो। बात करें आज की पहली अपडेट की भाई, जो कि एप्पल के यूजर्स के लिए एक काफ़ी कमाल की अपडेट है। तो फाइनली एप्पल को थोड़ी सी शर्म आ गई हुई है, उन लोगों ने जो सेल्फ रिपेयर का प्रोग्राम है वो स्टार्ट कर दिया हुआ है। अगर आप लोगों को नहीं पता, इससे पहले एप्पल की पूरी कोशिश होती थी कि अगर किसी बंदे का कोई आईफोन ख़राब होता है या मैकबुक कोई भी प्रोडक्ट ख़राब होती है तो एप्पल से ही उसको रिपेयर करवाए। एप्पल ना तो पार्ट्स देता था, ना ही किसी को अलाउ करता था कि भाई वो उनकी डिवाइसेस को रिपेयर कर सके। लेकिन अभी फाइनली एप्पल ने ये जो चीज़ है ये गेट खोल दिया हुआ है। अब इसके अंदर सीन ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई आईफोन है, अभी इन लोगों ने आईफोन 12 और 13 से स्टार्ट किया, और मैकबुक्स जो आ रही M1 वाली, अगले साल के अंदर अगर आप लोगों के पास एप्पल की इन प्रोडक्ट्स में से कोई प्रोडक्ट ख़राब होती है तो एप्पल आप लोगों को जो मैनुअल्स होते हैं ठीक करने के लिए, जो टूल्स होते हैं और जो पार्ट्स हैं वो भी प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर एप्पल स्लोली स्टार्ट कर रहा है चीज़ों को। आप लोगों को जो पार्ट्स मिलेंगे उनके अंदर डिस्प्ले, बैटरी और कैमराज होंगे। आईफोन्स के अंदर, मैकबुक्स के अंदर भी आई थिंक यही चीज़ें होंगी। मतलब कि एप्पल आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को ओपन कर रहा है कि आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स को खुद ही ठीक कर सको। एप्पल के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा केसेस चल रहे थे अमेरिका के अंदर, तो उन लोगों ने कहा कि भाई अब हमारे लिए ये चीज़ कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए वो लोग अब अलाउ कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि आपको पता है कि एप्पल के जो चार्जेस होते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए भाई वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये वाली चीज़ किस तरह डिलीवर होती है, क्या रिपल इफेक्ट होता है, बटरफ्लाई इफेक्ट होता है, वो तो हमें बाद में ही चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन भाई काफ़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है, काफ़ी करप्ट मार्केट है आईफोन्स की, या फिर हम लोग एप्पल की कह लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा स्कैम्स किए जाते हैं, लूटते हैं लोगों को। उनको पता होता है कि जो यूज़र्स हैं एप्पल की प्रोडक्ट्स के वो भाई अमीर अमूर हैं, तो जो सेलर्स हैं भाई वो काफ़ी ज़्यादा उनको लूटते हैं। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ कभी शेयर करूँगा। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा भाई काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा है और चीज़ों को काफ़ी इंप्रूव होने की ज़रूरत है। इसके बाद अगली अपडेट भी यहाँ पर एप्पल के रिलेटेड ही आ रही है। तो अभी रिसेंटली एप्पल के कुछ पेटेंट्स निकल के सामने हैं, जिनके अंदर आईफोन्स के पेटेंट्स हैं, मैक जो उनका टावर होता है उसके पेटेंट है, और इवन के वॉच के पेटेंट्स भी हैं। अब इन पेटेंट्स के रिलेटेड जो स्पेशल चीज़ वो ये है कि ये टोटली तौर पर ग्लास के हैं, मतलब कि फ्रंट बैक ग्लास है और ट्रांसपेरेंट पेटेंट्स हैं। मतलब कि एप्पल ने इस किस्म के जो पेटेंट्स हैं वो रजिस्टर करवा लिए अमेरिका के अंदर। और जो आईफोन है ये साइड से कर्व भी है। अब इनका एप्पल ने पता नहीं क्या करना है, उन लोगों ने अपना जो फ्यूचर है वो सिक्योर किया हुआ है। लेकिन आपको मे बी फ्यूचर के अंदर आईफोन 20, 21 जो भी आपको ट्रांसपेरेंट देखने को मिल सकता है, और वो कम्प्लीटली ग्लास हो सकता है। और इस आईफोन के अंदर किसी किस्म का कोई भी बटन नहीं है, बल्कि जो प्रेशियस सेंसिटिव मटेरियल है ये यूज़ किया गया। तो लेट्स सी कि एप्पल भाई इन पेटेंट्स के साथ आने वाले फ्यूचर के अंदर क्या करता है। अगली अपडेट आ रही है OnePlus के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली OnePlus N20 के जो रेंडर्स हैं वो निकल के सामने आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। काफ़ी कमाल का मुझे डिज़ाइन लगा। टोटली तौर पर एक फ्लैट फ़ोन है। अगर हम लोग फ्रंट की बात करते हैं, बैक की, फ्रेम की, फुल ऑन फुल जो है ना एक फ्लैट फ़ोन है। फ्रंट के ऊपर साइड कॉर्नर के अंदर लेफ्ट के अंदर हमें पंच होल देखने को मिल रहा है, जबकि बैक साइड के ऊपर कैमरास को प्लेस किया गया है। और इस तरह हमें डिज़ाइन मिला जिस तरह A32 के अंदर था, कोई कैमरा का मॉड्यूल नहीं है। नीचे वाली साइड के ऊपर हेडफोन जैक की पोर्ट मौजूद है। ओवरऑल देखने के अंदर फ़ोन काफ़ी ज़्यादा कूल है, और ये पाकिस्तान के अंदर आ सकता है। आपको पता है कि N10 पाकिस्तान के अंदर आया था, तो जो N20 है वो भी पाकिस्तान के अंदर आ सकता है। देखते हैं कि इसकी प्राइस कितनी होती है, और जो स्पेसिफिकेशंस है जैसे सामने आएंगे आप लोगों के साथ में डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है इन्फिनिक्स के रिलेटेड। तो इन्फिनिक्स ने एंट्री लेवल की कैटेगरी के अंदर अपना एक स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस करवा दिया, जो कि है इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 प्रो, जिसकी प्राइस है 15,000। जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। डिस्प्ले के अंदर नोच दी गई है, 720p का डिस्प्ले है, 13 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर है, 4G LTE की सपोर्ट के साथ आता है, 2GB की रैम है और 6000 mAh की बैटरी है। ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, 15,000 की रेंज के अंदर इस फोन को डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है। अगली जो अपडेट आ रही है बिल्कुल हाई एंड फ्लैगशिप टॉप नोच लेवल के फ़ोन की आ रही है, जो कि आ रही है S22 अल्ट्रा के रिलेटेड, जो कि अभी रिसेंटली गीकबेंच के ऊपर लिस्ट हुआ है। आप लोग यहाँ पर स्कोर वगैरह देख सकते हो। स्कोर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए प्रोसेसर इंपॉर्टेंट है, जो कि है Exynos 2200
पाकिस्तान के अंदर भाई एक्सनोस के साथ ही सैमसंग की ये वाली सीरीज़ आएगी और AMD के GPU को यूज़ किया गया है। देखना ये पड़ेगा कि एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन एक्सनोस 2100 2200 की जो परफॉर्मेंस होती है रिस्पेक्टिवली स्नैपड्रैगन 898 वो कितनी होती है, क्योंकि हमारा जो कंपैरिजन होगा वो स्नैपड्रैगन 898 के साथ होगा। उम्मीद की जा रही है कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अगली अपडेट आ रही है यहाँ पर ओप्पो के रिलेटेड। तो ओप्पो Reno 7 की एक पिक्चर सामने आई है जिसके बारे में ये चीज़ क्लेम की जा रही है कि भाई दिस इज ओप्पो Reno 7। बैक साइड के ऊपर जो डिज़ाइन है वो काफ़ी डिसेंट है, डुअल टोन के अंदर आ रहा है। कैमरा के लेंसेज को काफ़ी डिसेंटली प्लेस किया गया। जो फ्रेम है वो भी आपको फ्लैट ही देखने को मिलेगा। इतनी इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा कोई भी डिटेल नहीं है। जैसे कोई नई अपडेट आएगी आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। अब यार साथ वाले मतलब बिल्कुल साथ कंस्ट्रक्शन हो रही है, कभी वो क्या कोई चीज़ मशीन चला देते हैं, कभी वो क्या मशीन चला देते हैं, तो आजकल बड़ी मुश्किल हो रही है वीडियो को शूट करने के बारे में, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है सैमसंग गैलेक्सी A73 के रिलेटेड। तो इससे पहले हम लोग A73 के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उसके रेंडर्स को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो वाले जो रेंडर्स थे वो मोस्टली तौर पर A53 के थे। अब क्योंकि आप लोगों को पता है कि A52 और A72 के डिज़ाइन के दरमियान में इतना खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो यही चीज़ अज्यूम की जा रही थी कि जो A53 के रेंडर्स हैं वही A73 के हैं, जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किए थे। लेकिन अब नए कुछ टाइप के जो रेंडर्स हैं वो निकल के सामने आ चुके हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। कोई इतना खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बैक साइड के ऊपर जो कैमरा का मॉड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा थिन है, काफ़ी ज़्यादा स्लिम टाइप का, और जो कैमरा के लेंसेज है उनको थोड़ा सा रीपॉलिश किया गया। ये चीज़ कही जा रही है कि भाई दिस इज सैमसंग गैलेक्सी A73। मतलब कि आप लोग एक चीज़ को अज्यूम कर सकते हो कि एज कम्पेयर टू A52, A72, A53 आप लोगों को कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, और हमें कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि जो स्पेसिफिकेशंस होंगी वो सबसे ज़्यादा मैटर कर रही होंगी। बैक साइड के ऊपर कहा जा रहा है कि 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा, साथ में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी होगी। प्रोसेसर कौन सा यूज़ किया जाता है वो काफ़ी एक अच्छी चीज़ हो सकती है, क्योंकि सैमसंग अपना एक्सिनोस का प्रोसेसर 5nm के ऊपर बेस्ड इंट्रोड्यूस करवाने वाला है। एक्सपेक्टेडली उसको यूज़ किया जाएगा। सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120 का रिफ्रेश रेट, IP67 टाइप की जो रेटिंग है वो तो हमें मिलेगी ही मिलेगी। तो काफ़ी एक 20 टाइप का फ़ोन होने वाला है A73, और मे भी टेलीफोटो सेंसर भी हमें देखने को मिल जाए। लेट्स सी कि क्या होता है। अगली अपडेट यहाँ पर, और हेडफोन जैक नहीं मिलेगा भाई आपको, हेडफोन जैक निकलने वाला है हर जगह से, तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। अगली अपडेट आ रही है Xiaomi 12 के रिलेटेड। तो ये चीज़ की जा रही है कि Xiaomi 12 की जो मास प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट कर दिया गया है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ के अंदर एक्सपेक्टेडली उसको लॉन्च किया जाएगा। और जो डिज़ाइन है ना अभी जो सर्कुलेट कर रहा है इंटरनेट के ऊपर, वो उसका डिज़ाइन नहीं है। डिज़ाइन ऐसे ही मतलब कि उन लोगों ने जो रेंडर्स बनाने वाले होते हैं डिज़ाइनर्स, उन लोगों ने ऐसे ही बनाया हुआ है। वो इसका A73 कहाँ से आ रहा है, वो Xiaomi 12 का डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ कही जा रही है चाइना के अंदर से कि बैक साइड के ऊपर आप लोगों को कोई सर्कुलर टाइप का डिज़ाइन मिलेगा। कोई पिक्चर वगैरह सामने नहीं जो कि आपको मैं दिखा सकूँ, लेकिन वो जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये मैं दिखा ही रहा हूँ आपको, ये डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं है। स्नैपड्रैगन 898 को यूज़ किया जाएगा। अब देखना पड़ेगा कि बैक साइड के ऊपर 200 मेगापिक्सल का जो सेंसर है सैमसंग का, वो Xiaomi यूज़ करता है या फिर नहीं करता। इसके अलावा जो अभी रिसेंटली सैमसंग की LPDDR5X रैम आई थी वो यूज़ करता है Xiaomi या फिर नहीं करता, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आती हैं सैमसंग की Xiaomi वाले पहले बुक करवा लेते हैं कि भाई हम लोग सबसे पहले यूज़ करेंगे। और जो अल्ट्रा वाला होगा उसको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि बैक साइड के ऊपर जो स्क्रीन है उसको लगाया जाता है इस दफ़ा, या फिर नहीं लगाया जाता, या फिर उसको बड़ा किया जाता है, या फिर नहीं किया जाता। लेट्स सी कि क्या होता है। अगले मंथ के अंदर सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बस आज के लिए हमारे पास ये टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नोट 11S की वीडियो का लिंक आपको नीचे प्रोवाइड कर दिया हुआ है, लाजमी तौर पर देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ लीजिएगा। चैनल के ऊपर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।